नेताओं का विकास हो जाता है पर जनता की समस्याओं का समाधान नहीं निकल पाता। कुछ दिन पहले हमने आपको जखीरा के वार्ड की समस्या दिखाई कि किस तरह से समस्या बनी हुई है, लोग कितने परेशान हैं। उसी को लेकर सुनीता मिश्रा जी वहाँ की जो निगम पार्षद है मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। सुनीता जी, सबसे पहला सवाल कि लोगों ने बताया कि समस्या बहुत है, कूड़े की जो है वहाँ पर भरमार है, ना सफाई हो पाती है और ना ही कोई आता है देखने, इस पे क्या कहना है? देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी जो हमारी आप जखीरा की जो बात कर रही हैं वो एरिया जो है वो डिसिप के अंतर्गत आता है और डिसिप के अंतर्गत आता है। लेकिन वहाँ पर क्या है, कुछ समस्या, अगर आप गए हैं तो आपने देखा भी होगा कि जो हमारी सेवा बस्तियों के जो घर बने हुए हैं वो रेलवे ट्रैक की तरफ भी बने हुए हैं और वो जो ड्यूसिप का एरिया होने की वजह से वहाँ पर ना ही कोई जो अपना हाथ रिक्शा होता है या किसी भी तरीके का ऐसा साधन नहीं जा सकता जिससे कि वहाँ पर नालियों को साफ़ करके कूड़े को बाहर ले जाया करे। क्योंकि पहले क्या हुआ करता था कि सीढ़ी के मतलब ढो के वैसे ले जाया करते थे कूड़ा, लेकिन आजकल क्या है, आप जानते हैं जिस तरीके से हमारे कानून बनते जा रहे हैं, हम उसको हाथ से उठा के और बाहर की तरफ ले जाना काफ़ी मुश्किल कार्य होता है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पास जब भी कोई समस्या आती है तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि उस समस्या का निजात करवाऊँ। मैम, समस्या लोगों ने और भी बताई कि अभी कूड़े की समस्या बताई है, वॉशरूम्स की काफ़ी, क्योंकि आपने बताया रेलवे ट्रैक है तो काफ़ी समस्या है। कभी समाधान निकल पाए, क्योंकि लोग बोलते हैं कि नेताओं का विकास हो चुका है पर हमारी समस्याओं का समाधान कभी निकल पाता। देखिए, अच्छा वो आपने ये प्रश्न मुझसे किया, मैं आपको बताना चाहूँगी, जब से मैं जीती हूँ मेरा प्रयास हमेशा यही रहा है कि मैं जखीरा के लोगों के लिए अच्छे से अच्छा करूँ। ये आप देखोगे, ये लेटर है श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी का। उनको मैंने खत लिखा था कि हमारे जखीरा के अंदर सफाई करने के बाद कूड़ा निकालने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो ये मैडम ने मुझे रेलवे के जो DRM हैं उनसे समय लेके दिया, जिसमें मैं मिली उनसे जाके, और उन्होंने उसी लेटर पर ये ऑर्डर किया। और उस समय रेलवे के जो हमारे अधिकारी थे वो आए यहाँ पर, छुट्टी वाले दिन उन्होंने राउंड लिया और जखीरा के अंदर गेट भी लगवाया उन्होंने और वहाँ पर कूड़ा ले जाने का, ताकि मशीन आ सके, सफाई हो सके। और आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि वहाँ पर एक ड्यूसिप का नाला है जिसके अंदर सारे जखीरा का पानी जाता है और उस नाले के साफ़ कराने की जिम्मेदारी हमारे क्षेत्रीय विधायक जी की है, दिल्ली सरकार की है, लेकिन हमेशा वो अपनी जिम्मेदारी से भागते रहे हैं। अभी भी 5-6 महीने पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, ये मैंने डिसिप को खत लिखा था क्योंकि मुझे मालूम था, वहाँ से मेरे पास कुछ महिलाएं आई थी अपनी समस्याओं को लेकर, क्योंकि नाला पूरा जाम हो चुका था। लेकिन नाला जाम होने की वजह से वहाँ पर सभी लोगों के घरों में पानी जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर पानी की निकासी नहीं है। पानी की निकासी को बनाने का कार्य हमारे क्षेत्रीय विधायक जी का है, डिसिप का है, ना कि नगर निगम का है। अगर वो वहाँ पर पानी की निकासी अच्छे कर देंगे तो मुझे लगता है सफाई व्यवस्था बहुत ही अच्छी हो जाएगी। वहाँ एक पार्क है, उस वो पार्क भी डिसिप का है। मैं आपको बताना चाहूँगी, जब वो नाला जो डिसिप का था पूरा जाम हो चुका था तो वो पानी बैक मार के वो सारा पानी उस पार्क के अंदर आ गया था, जिसकी वजह से आपने देखा होगा पूरा तालाब भरा एरिया बन गया है। तो मैं दिल्ली सरकार से निवेदन करना चाहूँगी, क्षेत्रीय विधायक से निवेदन करना चाहूँगी, जनता ने आपको दूसरी बार मौका दिया है क्षेत्र का विधायक बनने के लिए, तो आप उनकी समस्या को समझें। और अगर आपको लगता है जहां मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी, मैं बिल्कुल आपका सहयोग दूंगी, क्योंकि हमारा और आपका दोनों का कार्य यही है कि क्षेत्र की जनता को इस समस्याओं से निजात दिलाएं। और आपको जो भी मेरी मदद चाहिए होगी मैं आपका पूरा सहयोग करूँगी। निजात की आपने बात करी है, लोगों का कहना है कि निजात की तो दूर की बात है, निगम पार्षद को देखे काफ़ी दिन हो चुके हैं, चुनावी साल है और उसमें लोगों को फिर से इस तरह से मनाना, क्योंकि लोग काफ़ी समस्या में है रहने, क्योंकि जब कूड़ा घर के बाहर हो सभी को थोड़ा अलग लगता है कि किस तरह से सुबह उठते उसी को देखना, उसी में रहना काफ़ी मुश्किल है। कोरोना काल भी है और चुनावी साल भी है, किस तरह से कोऑपरेट? देखिए, मेरा प्रयास हमेशा रहा है, मैं वहाँ जाती भी रही हूँ समस्या को, और मुझे अगर मैं वहाँ नहीं गई होती तो मुझे कैसे पता रहता है कि वहाँ की क्या समस्या है, वहाँ पर कैसी नालियाँ कच्ची हैं या पक्की हैं। या नाला जो मैं बता रही हूँ आपका डिसिप का, एक आपको वीडियो भी दिखाऊंगी मैं कि जिसको अभी 3-4 महीने पहले ही उसको निगम, जो काम डिसिप का था वो नगर निगम ने करवाया, उस नाले को नगर निगम ने साफ़ करवाया। बस हमने इसलिए साफ़ कराया क्योंकि मैं भी उन्हीं के बीच से रही, कोई मैं बाहर से नहीं हूँ, तो मुझे मालूम है कि क्या समस्याएं होती हैं क्षेत्र के अंदर। लेकिन उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन मैंने पल्ला ना झाड़कर
उस समस्या से वहाँ के लोगों को निजात दिलाया। वहाँ पर महिलाएं थी जो मैं वहाँ खुद खड़े होकर नाला साफ़ कराया, तो वो ज़रूर जानती होंगी कि मैं वहाँ गई थी और उस नाले का भी विज़िट किया, वहाँ साफ़ कराया। आज भी सफाई हो रही है रेगुलर, ताकि वो नाला ना जाम हो, क्योंकि आने वाले समय में आप देख रहे हो मानसून आ चुका है दिल्ली के अंदर। अब मानसून आ चुका है तो इसका मतलब कि वो नाला फिर से जाम होगा। तो इसलिए मैं दिल्ली सरकार को आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगी कि उस नाले का संज्ञान लें, उसको साफ़ करवाएं, ताकि आने वाले समय में जखीरा पानी में ना डूबे। पानी में मानसून ने दस्तक दे चुकी है, एमसीडी के कई पोल भी खुल चुकी है। आप देख सकते हैं कि पानी भर चुका है, जल भराव की समस्या फिर से आने लगी है। आपने बताया कि नाले की समस्या है। इस संकट की स्थिति में लोग कैसे रहेंगे, क्योंकि वो बोलते हैं कि नेता तो बन जाते हैं पर कभी नेता लोग हमारे बारे में नहीं सोचते, तो आप किस तरह से उनके बारे में? ऐसा नहीं है। जहाँ तक जो इस बार कोरोना की वजह से जो हमारे क्षेत्र में नाले ज़्यादातर एमसीडी के कोई नहीं पड़ते हैं, जो भी नाले हैं वो पीडब्ल्यूडी के हैं या ड्यूसिप के नाले हैं। और आप मेरा पूरा एरिया देखेंगे तो हम मानसून आने से पहले ही अपने आधे से ज़्यादा जो हमारी बरसाती जालियां हैं हम उसको साफ़ करवा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारे पास डायरेक्ट कोई कंप्लेन आती है या किसी वजह से कुछ रह गया है तो हम उसको ज़रूर करवाते हैं और अपनी जिम्मेदारी से निभाते हैं। और आगे भी कोई भी अगर ऐसी समस्या आती है, पहली बार तो हम आने ही नहीं देंगे, लेकिन अगर आती भी है तो मैं पूरी तैयार हूँ उस समस्या से निपटने के लिए। चुनावी साल है, किस तरह से लोगों को मनाएंगे? सबसे लास्ट क्वेश्चन। देखिए, मैं तो यही चाहती हूँ कि जो मेरे कार्य हैं, लोग मेरे कार्य से ही, क्योंकि अगर मैंने कार्य किए हैं तभी मैं बोल रही हूँ, तो मैं अपने कार्य दिखा सकती हूँ क्षेत्र के अंदर कि मैंने क्या किया है। मुझे अपने काम पे विश्वास है। ये थी हमारे साथ सुनीता मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से विकास रुका हुआ है और किस वजह से रुका हुआ है। हालांकि लोग कहते हैं कि वो निगम पार्षद के अंदर आता है, पर सच्चाई ये है कि वो दिल्ली सरकार के अंदर आता है और इसलिए काम वो रुका हुआ है। अब देखते हैं कि किस तरह से उन लोगों की समस्या का समाधान निकल पाता है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।